दोस्तों अपने चैनल पर हम अलग अलग तरह की बहुत सारी अर्गोनॉमिक चेयर का रिव्यू करते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सेलबेल 190 का कंपैरिजन हमने उसमें किया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वेकफिट ग्रेविटा चेयर का भी यहाँ पर हमने रिव्यू किया अपने चैनल पर। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो के नीचे यहाँ पर कमेंट किया था कि सेलबेल C190 और वेकफिट ग्रेविटा इन दोनों में से कौन सी चेयर यहाँ पर बेटर है। और आज की वीडियो में हम इन दोनों चेयर का यहाँ पर कंपेरिजन करने वाले हैं। और अगर आपका बजट भाई 5-6 हज़ार के आसपास है ना, तो इन दोनों चेयर में से आपको कौन सी चेयर यहाँ पर बाय करनी है, तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में यहाँ पर कवर करूंगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। यहाँ पर मैं टॉप से शुरू करूंगा और बॉटम तक हम जाएंगे और दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। तो ये है वेकफिट ग्रेविटा और कुछ इस तरह के बॉक्स में यहाँ पर ये आई थी। और सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पर इसके ये लगी कि भाई असेंबली जो है ना इसका बहुत ही ईजी है। 4 पार्ट में ये चेयर ऐसे आती है। सबसे पहले इसका ये जो बैक है ये यहाँ पर अलग आता है, उसके बाद इसका सीट ये अलग आती है, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसका जो नीचे का बेस रहता है मेटल का वो यहाँ अलग आता है, और उसके बाद इसका जो हाइड्रोलिक रहता है। और असेंबली प्रोसेस जैसे होता है बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट ही लगते हैं ज्यादातर आपको इसको असेंबल करने में। कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल की ऐसे कोई जरूरत नहीं है। और वही यहाँ पर ये जो है सेलबेल C190 ये भाई कुछ इस तरह के बॉक्स में यहाँ पर डिलीवर हुई थी। और इसका जो असेंबली प्रोसेस है मैं बोलूँगा कि यहाँ पर नॉर्मल जो भी चेयर्स वगैरह आती है आपको सारी चीज़ें अलग अलग मिलती हैं, और आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल की यहाँ पर जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत देखने के लिए कि कौन सा स्क्रू नट वगैरह कहाँ कहाँ आपको लगाना है। लेकिन बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको भी यहाँ पर असेंबल कर लोगे। तो असेंबली में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसको असेंबल करने में। वहीं यहाँ पर वेकफिट ग्रेविटा ये भाई बहुत ही ईजी रहता है इसका जो असेंबली प्रोसेस। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं इन चेयर्स की। अब देखो भाई ये दोनों जो चेयर हैं 5-6 हज़ार के आसपास बजट प्राइस में आती है, तो डिजाइन आपको सिमिलर मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो इसके बिल्ड क्वालिटी में है। दोनों जो चेयर है काफी हद तक आपको प्लास्टिक बिल्ड के साथ मिलती है। तो सबसे पहले देखो ये जो चेयर है वेकफिट ग्रेविटा, इसमें आपको ऊपर की तरफ इस तरह का एक जो हेडरेस्ट मिलता है, और ये जो हेडरेस्ट है टिल्टेबल है, और साथ में यहाँ पर इसके आप जो हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये चीज़ सही है, और यही ऐसा ही मैकेनिज्म आपको सेलबेल C190 में मिलता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि इसका जो मैकेनिज्म है ना थोड़ा यहाँ पर रफ है, थोड़ा यहाँ पर आपको मतलब फोर्स लगाना पड़ता है। वही यहाँ पर वेकफिट ग्रेविटा में ये जो चीज़ है ये थोड़ा एडजस्टमेंट है आराम से हो जाती है, बट दोनों यहाँ पर अपने नेक साइज के हिसाब से आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो बैक है ये आपको यहाँ पर ब्रीदेबल मैश दोनों ही चेयर्स में मिलता है। देखो भाई एर्गोनॉमिक्स चेयर है तो एर्गोनॉमिक्स भी यहाँ पर बेटर होना चाहिए। तो दोनों में आपको ऐसे एस शेप कर्व दोनों ही चेयर में आपको दिख जाएगा, जिससे बैठते टाइम बैक को सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये दोनों चेयर में आपको जो ब्रीदेबल मैश मिलता है दोनों ही चेयर्स में जो क्वालिटी है थोड़ी सी डिफरेंट है। वेकफिट ग्रेविटा में जो ब्रीदेबल मैश है ये काफी अच्छी क्वालिटी का मुझे लगा। तो अगर आप लॉन्ग आवर्स तक बैठते हो तो यहाँ पर ये ब्रीदेबल है, तो स्वेट वगैरह का कोई इशू नहीं रहेगा। और वहीं यहाँ पर सेलबेल C190 में भी आपको यहाँ पर नायलॉन मैश मिलता है, बट इसकी जो क्वालिटी है ना मुझे यहाँ पर ये थोड़ी मतलब इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी मुझे यहाँ पर ये वेकफिट ग्रेविटा की लगी थी। बट नायलॉन मैश दोनों में मिलता है। आपको यहाँ पर ब्रीदेबल बैक है। उसके बाद एर्गोनॉमिक्स चेयर है, तो यहाँ पर आपको दोनों ही चेयर में पीछे आपको एक लंबर सपोर्ट भी मिलता है, जिसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर पीछे की तरफ एडजस्ट कर सकते हो, और काफी अच्छा खासा यहाँ पर लंबर सपोर्ट है यहाँ पर। और वहीं यहाँ पर सेलबेल C190 में भी यहाँ पर आपको इसी तरह का एक बैक सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इसमें भी यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे कि इसमें भी थोड़ा सा रफनेस है प्लास्टिक की जो क्वालिटी में। तो बैठने में दोनों ही यहाँ पर काफी कंफर्टेबल फील होती है। मुझे पर्सनली इसका जो बैक मैश वगैरह है या फिर इसका जो लंबर सपोर्ट है पीछे की तरफ ये काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है बैक को। और इसका जो हेडरेस्ट है वो भी मुझे यहाँ पर काफ़ी एडजस्टेबिलिटी में हिसाब से सही लगा। वहीं यहाँ पर ये जो है सेलबेल C190, लेकिन इसकी जो बैक है वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट नहीं दे पाता जितना ग्रेविटा को दे पाता है। अब देखो भाई नेक्स्ट जो चीज़ रहती है वो भाई इन एर्गोनॉमिक चेयर में जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, और वो होता है भाई इनका जो एडजस्टेबल आर्म रेस्ट। अब इन दोनों चेयर में आपको यहाँ पर 2D आर्म रेस्ट मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप इसकी जो हाइट वगैरह ना उसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर वेकफिट ग्रेविटा में इस तरह का एक बटन दिया जिससे आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, और वैसे यहाँ पर सेलबेल C190 में भी आपको इस तरह का जो आर्म एडजस्टमेंट वाला फीचर मिलता है। बट जैसा आप नोटिस करोगे कि इसमें यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत जैसे रफनेस रहती है। और वहीं यहाँ पर ये जो चेयर है ये इसमें आप बहुत स्मूथली इसको एडजस्ट कर सकते हो अलग अलग लेवल्स पे। बाकी जैसा बताया इन दोनों में आपको कोई टिल्ट या फिर स्लाइड वाला मैकेनिज्म नहीं मिलता। हाइट एडजस्ट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अपने आर्म के हिसाब से अपने पोस्चर वगैरह आपका ठीक रहे, तो वो दोनों में यहाँ पर हो जाता है। बट एक और डिफरेंस यहाँ पर है कि वेकफिट ग्रेविटा में ये जो ऊपर का आर्म रेस्ट है यहाँ पर आपको बहुत ही सॉफ्ट आर्म पैड यहाँ पर दिए हुए हैं इस चेयर में, जिससे देख सकते हो यहाँ पर ये पुश हो रहा है, थोड़ा बहुत सॉफ्ट सा है। और ये भाई बहुत सारी चीज होती है, अगर लॉन्ग आवर तक आप बैठते हो ना तो आपका एल्बो वगैरह हर्ट नहीं करता अगर हार्ड प्लास्टिक होगा। और वही चीज यहाँ पर इस सेलबेल C190 में इसका जो आर्म रेस्ट है ये यहाँ पर प्रॉपर पूरा प्लास्टिक है, बहुत यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक यूज हुआ है। तो एक और यहाँ पर डिफरेंस है, इसका जो आर्म रेस्ट है वो सॉफ्ट और अच्छा फील होता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे आप अपना तशरीफ का टोकरा रखते हो, और वो यहाँ पर है भाई इसका जो सीट और कंफर्ट लेवल कितना है यहाँ पर। तो वेकफिट ग्रेविटा में यहाँ पर जो कंफर्ट लेवल है या फिर मैं बोलूँगा सीट में जो कुशनिंग है बहुत सही है, अच्छी खासी यहाँ पर हाई डेंसिटी यहाँ पर कुशनिंग है, बहुत बढ़िया फील होता है। और इवन यहाँ पर जो इसका अंडर थाई सपोर्ट है ना वो भी यहाँ पर काफी अच्छा है, जैसा आप देख सकते होगे। तो बहुत सॉफ्ट है, अच्छा
अच्छा खासा यहाँ पर कुशनिंग है और इस चेयर में यहाँ पर हाई डेंसिटी फॉर्म यूज हुआ है जो कि काफी मुझे अच्छा लगा, काफी सॉफ्ट और कंफर्टेबल रहता है। तो ये चीज भी अच्छी रहती है, बहुत देर तक अगर आप बैठते हो ना तो ऐसे स्वेटी फील नहीं होता और साथ में यहाँ पर कंफर्ट लेवल अच्छा है, फॉर्म वगैरह काफी बढ़िया है। और वही यहाँ पर सेल बेल C190 की अगर मैं यहाँ पर सीट की बात करूँ तो इसका जो डिजाइन वगैरह वो बहुत अच्छा है, ऐसे लगेगा कि बकेट स्टाइल है। और इवन यहाँ पर जो फैब्रिक है वो यहाँ पर आपको नॉर्मल फैब्रिक मिलता है, यहाँ पर मैश फैब्रिक नहीं है। और यहाँ पर भी बैठने पर काफी अच्छा खासा फील होता है। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करी, क्योंकि इसको हम पिछले जो कुछ 6 महीने से यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसका जो बेस है ना वो बहुत ज्यादा ऐसे मोटा नहीं है, जैसा आप देख सकते हो बहुत ही पतला सा बेस है। और इसी वजह से बहुत ज्यादा देर तक बैठने के बाद ना ये भाई थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। बाकी अंडर थाई सपोर्ट इसका भी काफी अच्छा खासा है, मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे जो चीज फील होती है वो इसके भाई ये फॉर्म पैडिंग में बहुत ही पतली जो फॉर्म है इसमें। तो दोनों ही चेयरों पे मतलब आराम से आप बैठ सकते हो लॉन्ग आवर्स तक। लेकिन पर्सनली जैसे बताया, इसकी जो हाई डेंसिटी फॉर्म है वो थोड़ी मुझे बेटर फील होती है। मतलब 2-3 घंटे आप बैठते हो ना तो ये थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना शुरू होता है क्योंकि थोड़ी सी फॉर्म कम है। बाकी नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पर है, इसमें जो गैस लिफ्ट कैसा है, क्योंकि आप अपने हाइट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो वेकफिट ग्रेविटा में यहाँ पर क्लास 4 गैस लिफ्ट मैकेनिज्म है जिसको आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और काफी स्मूथ भी है। मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच, तो मैं अपने हिसाब से इसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। और जैसा आप देख सकते हो बहुत ही कंफर्टेबल मुझे यहाँ पर ये है। वहीं यहाँ पर सेल बेल C190 में भी आपको इसी तरह का गैस लिफ्ट मिलता है। कौन सा क्लास है, कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पर यूज हुआ है वो नहीं पता। और इसमें भी इसकी जो हाइट वगैरह है वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। और ये वाला जो मैकेनिज्म है मतलब थोड़ा सा मुझे यहाँ पर जर्की फील हुआ एज कम्पेयर टू वेकफिट ग्रेविटा। तो दोनों का जो आप अपनी हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस है वो यहाँ पर है इनके जो टिल्ट मैकेनिज्म में। तो वेकफिट ग्रेविटा में यहाँ पर आपको 3 लेवल ऑफ एडजस्टमेंट मिलती है और आप इसको यहाँ पर 135 डिग्री तक पूरा यहाँ पर पीछे की तरफ टिल्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बीच में कहीं पर रोकना है तो ये 90 डिग्री पे आप इसको रोक सकते हो, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद यहाँ पर आप इसको 120 डिग्री पर भी बीच में यहाँ पर रोक सकते हो। तो 3 लेवल ऑफ एडजस्टमेंट है, अपने हिसाब से आप इनको इस तरह से आप लॉक कर सकते हो। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। वहीं यहाँ पर सेल बेल C190 में भी आपको यहाँ पर टिल्ट मैकेनिज्म मिलता है जिसको आप पूरा 135 डिग्री तक इसको जो यहाँ पर आप टिल्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ है कि ये भाई कोई भी आपको इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं मिलता, आप मतलब इसको इस जगह पर लॉक नहीं कर सकते और इवन यहाँ पर बीच में भी कहीं पर भी लॉक नहीं कर सकते। आप इसको सिर्फ 90 डिग्री पे लॉक कर सकते हो, तो इस जगह पर लॉक रहेगा और उसके बाद आप अलग अलग जो भी लेवल्स हैं वो सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस मामले में यहाँ पर वेकफिट ग्रेविटा में आपको यहाँ पर 3 यहाँ पर जो लॉकिंग मैकेनिज्म मिलते हैं एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब जो नेक्स्ट चीज है वो यहाँ पर है इनका जो बेस है जिसमें व्हील वगैरह लगे होते हैं। तो ये जो है इन दोनों में आपको अभी दिख रहा हुआ है, दोनों में यहाँ पर आपको जो मेटल बेस मिलते हैं। लेकिन वेकफिट ग्रेविटा में आपको नायलॉन जो बेस का भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। मेरे पास यहाँ पर ये मेटल वाला है, देख सकते हो क्रोम टाइप की फिनिशिंग है दोनों में। यहाँ पर काफी हैवी बिल्ड क्वालिटी है इसकी वेकफिट ग्रेविटा में बेस की, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे यहाँ पर। वहीं यहाँ पर इसमें भी जैसे देखा क्रोम यहाँ पर मेटल है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है थोड़ी सी यहाँ पर हल्की है एज कम्पेयर टू वेकफिट ग्रेविटा। तो बैठते टाइम मतलब अच्छा खासा लोड यहाँ पर ये दोनों ही चेयर ले सकती है। लेकिन जैसा बताया बेस इसका बहुत हैवी है, काफी अच्छा खासा है वेकफिट ग्रेविटा का। बाकी देखो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी जो है वेकफिट ग्रेविटा की वो है 120 kg। वैसे मेरा वेट तो 78 kg है, लेकिन यही यहाँ पर सेल बेल C190 में आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है वो है 105 kg की। तो अगर आप 100 kg के हो तो दोनों चेयर में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन जैसे बताया वेट कैपेसिटी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। बट एक और चीज है जो मैंने अभी मेंशन नहीं किया है कि वेकफिट ग्रेविटा जो चेयर है इसको BIMFA सर्टिफिकेशन मिली हुई है। ये बेसिकली एक फर्नीचर की सर्टिफिकेशन होती है, सारे स्टैंडर्ड्स वगैरह जब पास हो जाता है तभी उसको ये सर्टिफिकेशन मिलती है। तो इस चेयर के पास वो सर्टिफिकेशन है। सेल बेल C190 के पास ऐसी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में या फिर किसी भी फीचर्स वगैरह के मामले में मुझे लगता है कि ये चेयर ऑब्वियसली बात है सर्टिफिकेशन मिली हुई है और हमने यहाँ पर जैसे देखा अभी वीडियो में भी काफी हद तक काफी बढ़िया यहाँ पर ये जो चेयर है इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और काफी स्टडी फील होती है। और व्हील्स की बात करें तो वेकफिट ग्रेविटा में आपको यहाँ पर 50 mm के कास्टर व्हील्स दिए हुए हैं जो काफी स्मूथ हैं, जैसा आप देख सकते हो कहीं पर भी ऐसे अटक नहीं रहे और मुझे इनका ऑपरेशन काफी स्मूथ लगा और काफी साइलेंट भी है ये। वहीं यहाँ पर सेल बेल C190 ये हमने काफी टाइम से यूज करे, दोनों ही चेयर हम ऑलमोस्ट 6 महीने से यूज कर रहे हैं। लेकिन ये चेयर सेल बेल C190 इसमें भी आपको यहाँ पर 50 mm के कास्टर व्हील्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं बहुत ज्यादा मुझे स्मूथ नहीं लगा, काफी अटकती है यहाँ पर कहीं जगह पर ये चेयर, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर। और इवन यहाँ पर ना थोड़ी आवाज वगैरह करती है, स्क्वीकिंग वगैरह साउंड वगैरह आती रहती है इस चेयर में। वैसे एक कॉमन चीज है स्क्वीकिंग वाली साउंड वगैरह कई चेयर्स में आ जाती है। वेकफिट ग्रेविटा में आपको इसके बॉक्स में अलग से एक स्प्रे भी मिलता है, तो अगर लॉन्ग रन में कहीं आवाज वगैरह रहती है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, स्क्वीकिंग वाली साउंड वगैरह वो सब हट जाती है, वो ठीक है, अच्छी चीज है, साथ में वो मिलता है इसके। बाकी देखो भाई वारंटी की बात करें तो यहाँ पर वेकफिट ग्रेविटा में आपको 3 साल की वारंटी मिलती है और इसमें आपको यहाँ पर 100 डेज का ट्रायल पीरियड भी मिलता है। तो अगर आपको पसंद नहीं आ रही किसी रीजन की वजह से तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो। और वही यहाँ पर सेल बेल C190 में आपको यहाँ पर 1 साल की वारंटी मिलती है
यहाँ पर भी आपको ट्रायल पीरियड मिलता है, 7 दिन का यहाँ पर रिटर्नेबल है, लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपको 100 डेज़ का जो ट्रायल पीरियड मिलता है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि वारंटी के मामले में भी, ट्रायल पीरियड वगैरह के जो ड्यूरेशन के मामले में भी वेकफिट ग्रेविटा बेटर यहाँ पर फील है। तो अभी तक आपको पता लग गया होगा कि भाई इन दोनों चेयर में से कौन सी यहाँ पर बेटर है। अगर आपका बजट है भाई 5000 से 6000 के बीच में, तो इन दोनों चेयरों में मुझे लगता है कि भाई देखो क्लियर विनर यहाँ पर है वेकफिट ग्रेविटा। दोनों यहाँ पर एर्गोनॉमिक चेयर है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर डिफरेंस है, जैसे आपको यहाँ पर PU फेडेड आर्म रेस्ट मिलते हैं, साथ में यहाँ पर आपको जो टिल्ट मैकेनिज्म इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जो स्टेबिलिटी वगैरह भी है वो भी यहाँ पर मुझे इसकी थोड़ी बेटर लगी है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि 5-6 हज़ार का बजट है ना, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर वेकफिट ग्रेविटा की तरफ जा सकते हो। सेलबेल C190 भी यहाँ पर इस प्राइस में आती है, लेकिन आई थिंक ये शार्क टैंक में यहाँ पर फीचर हुई थी, तो आई थिंक इस वजह से बहुत पॉपुलर है और आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया, तो दोनों का यहाँ पर हमने कंपैरिजन बना दिया है। बाकी ये जो कंपैरिजन हम बना रहे हैं भाई बिल्कुल ऑनेस्ट बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो मैं आपको यहाँ पर वेकफिट ग्रेविटा रिकमेंड करूँगा इस प्राइस रेंज में। और ओवरऑल एक बेटर चेयर यहाँ पर ये फील होती है, एर्गोनॉमिक चेयर अगर आप लेने के सोच रहे हो। और अगर आपने इसको परचेज करना होगा, इन दोनों में से कोई भी चेयर अगर आपको परचेज करनी होगी, दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये जो कंपैरिजन पसंद आया तो जल्दी से भाई वीडियो लाइक कर देना। और अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी हो इस तरह का कंपैरिजन किसी और चेयर के साथ देखना हो, तो वो आप नीचे कमेंट कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।